Hello friends, today we discuss about the topic life in the hot and cold desert. First of all, we discuss about the desert. Desert refers to an arid region characterized by extremely high or low temperature and less vegetation cover. मतलब कि डेजर्ट वो होता है जहाँ पे या तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर सबसे कम टेम्परेचर हो और वहाँ की वेजिटेशन कवर होती है वो बहुत कम होती है. On the basis of temperature and location, the desert of the world are divided into two categories. मतलब कि टेम्परेचर और लोकेशन के बेसिस पे डेजर्ट होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक हॉट डेजर्ट में और एक दूसरा कोल्ड डेजर्ट में. इस चैप्टर में हम हॉट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में देखेंगे. द हॉट डेजर्ट आर मेनली फाउंड इन वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट. हॉट डेजर्ट होता है वो वेस्टर्न कंटिनेंट में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका हो गया. और दीज आर कंसनट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द अर्थ. ये सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है. द सहारा, थार, अरेबियन एटसेट्रा एन इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो सहारा, थार, अरेबियन वगैरह है ना, ये इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट्स हैं. और कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट पे पाए जाते हैं. और यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं ना, वो क्लाइमेट बैरियर के का काम करते हैं, मतलब क्लाइमेट में बाधक होते हैं. लद्दाख और गोबी आर द मेन कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो लद्दाख वगैरह है ना वो कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है. और लद्दाख इंडिया के अंदर है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. और अब हम देखते हैं कि डेजर्ट क्या होता है, उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो जो डेजर्ट है वो 1/7 पार्ट ऑफ द अर्थ है ना वो कवर करता है. मतलब अर्थ का 1/7 पार्ट है ना वो कवर करता है. और यहाँ पे रेनफॉल कम होती है. हाई रेट ऑफ इवेपरेशन के कारण जितनी भी रेनफॉल होती है ना वो इवेपरेट होके मतलब भाप बन के उड़ जाती है. तो यहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, कमी रहती है. और यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब कि अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो बहुत कम होएगा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बहुत ज़्यादा होएगा. एंड स्कैंटी वेजिटेशन, मतलब कि वेजिटेशन भी बहुत कम होती है. आर द मैन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट रीजन. ये सभी इसके मैन करेक्टरिस्टिक्स आ गए. अब हम करते हैं हॉट डेजर्ट से स्टार्ट कि क्या होता है हॉट डेजर्ट, इसकी लोकेशन क्या होती है, पॉपुलेशन वगैरह क्या है, पीपल्स कैसे रहते हैं, यहाँ के एनिमल्स, वेजिटेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में. तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ है वो पढ़ते हैं. तो लोकेशन, सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. जो सहारा डेजर्ट है ना वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है हॉट डेजर्ट्स के अंदर. इट्स लैटिट्यूड एक्सटेंट इज़ अबाउट 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और ये 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है. इट लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट. ये अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थन पार्ट में है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. द एटलस माउंटेन एंड द मेडिटेरियन सी आर लोकेटेड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट में तो मेडिटेरियन सी है और नॉर्थ में है एटलस माउंटेन सहारा डेजर्ट के. ठीक है. इन द ईस्ट इट इज़ कवर्ड बाय इन द ईस्ट बाय द रेड सी. मतलब कि जो सहारा डेजर्ट के ईस्ट में है ना, तो ईस्ट में सहारा डेजर्ट रेड सी को कवर करता है, मतलब लाल समुंदर को. और वेस्ट के अंदर करता है अटलांटिक ओशन. मतलब ईस्ट से वेस्ट तक वो लाल सागर से अटलांटिक ओशन तक सहारा डेजर्ट कवर करता है. ठीक है. द कंट्रीज बाउंड्रिंग सहारा डेजर्ट आर, जो मेन कंट्रीज है जो सहारा डेजर्ट के बाउंड्री पे वो है अल्जीरिया होगी, लीबिया हो गया, इजिप्ट, मोरिटानिया, चाद, माली, ये सब कंट्री है वो सहारा डेजर्ट पे के बाउंड्री पे स्थित है. नाउ वी स्टडी अबाउट टोपोग्राफी. अब टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है. टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जहाँ इसमें हम स्टडी करेंगे वहाँ की रिवर्स के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ की सैंड के बारे में, और वहाँ की आकृति कैसी है, लोकेशन मतलब वहाँ का एरिया कैसा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो ओनली ए क्वार्टर ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद सैंड. मतलब क्वार्टर
जो फोर फोर पार्ट है ना, वो है ना सारा डेजर्ट में मिट्टी से कवर हो जाता है, मतलब सैंड से कवर हो जाता है। द रेस्ट ऑफ द सरफेस हैज प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड माउंटेन्स। जो बच गया ना पार्ट, वो प्लेट्यूज से कवर हो जाता है, प्लेन से, माउंटेन वगैरह से कवर हो जाता है। दस द सारा डेजर्ट हैज़ ए हग रॉकी सरफेस, मतलब सारा डेजर्ट में है ना रॉकी सरफेस, मतलब चट्टानों वाला सरफेस पाया जाता है, बहुत पाया जाता है, ठीक है। एट सम प्लेस दिस रॉकी सरफेस हैव हाइट ऑफ अबाउट 2500 मीटर, मतलब कि ये रॉकी सरफेस इतना हाइट पे होता है जैसे 2500 मीटर ऊंचाई तक हो सकता है। Oases and sand dunes are also the major noticeable features of Sahara Desert. मतलब सहारा डेजर्ट में दो नोटिसेबल फीचर्स है, ओशियस और सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब तो हो गया मतलब कि मिट्टी के टिल्ले, और ओशियस का मतलब हम अभी देखेंगे। ओशियस रेफर्स टू ए प्लेस इन ए डेजर्ट एट विच सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फॉर परमानेंट प्लांट ग्रोथ एंड ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब ओशियस उस प्लेस को रेफर करता है जहाँ पे है ना सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो, मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए परमानेंट वाटर हो, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी जितना पानी चाहिए उतना पानी हो। सैंड ड्यून्स आर डिपॉजिट ऑफ विंड बर्न सैंड, मतलब कि जो गर्म हवा होती है ना उससे है ना सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब टीले बन जाते हैं, और यहाँ पे मिट्टी मतलब डिपॉजिट हो जाती है। जो विंड होती है वो एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाती है, जिससे ये ड्यून्स बन जाते हैं। दिस डिपॉजिट फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट, दे लुक लाइक स्मॉल हिल्स और पैरामिड ऑफ सैंड। ये हमें ना कैसे दिखते हैं, जैसे कि पैरामिड शेप, मतलब पाई जैसे होते हैं ना, पाई के शेप में दिखते हैं, हिल्स के शेप में दिखते हैं। दे में राइज बिटवीन 200 मीटर टू 400 मीटर अबव ग्राउंड। ये ना 200 मीटर से 400 मीटर अब ग्राउंड, 200 मीटर से 400 मीटर तक हाइट पे हो सकते हैं। तो हम अब देखते हैं क्लाइमेट के बारे में कि सारा डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है। द सारा हैज़ हॉट एंड प्रेस ड्राई क्लाइमेट, कि सारा डेजर्ट में ना गर्म और शुष्क वायु होती है, जलवायु होती है, मतलब हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में श्योर एज हाई एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 50 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर दिन में होता है। लाइज इन सारा डेजर्ट साउथ ऑफ तिरुपोली लेबिया एज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। सारा डेजर्ट के अंदर है ना तिरुपोली, लीबिया वगैरह है ना प्लेस के नाम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दिस रेडियन एंड स्क्रॉचिंग हीट मेक लाइफ डिफ़िकल्ट इन सारा डेजर्ट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रह सकते। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है, और जितनी भी होती है ना वो इवेपोरेट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे पानी बहुत कम रहता ही नहीं है, नामात्र का रहता है। एल्दो द डेज आर अनबिलीवेबल हॉट, मतलब कि जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है, बट नाइट आर कूल, बट जो रात होती है वो बहुत ठंडी होती है। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, और रात में 0 डिग्री तक आ जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो गया। अब यहाँ की सोइल्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ की सोइल कैसी होती है। नाउ वी स्टडी अबाउट सोइल। तो सहारा डेजर्ट की सोइल कैसी होती है। एरिड एंड एल्केलाइन सोइल्स आर फाउंड इन द सहारा डेजर्ट। एरिड मतलब शुष्क, और एल्केलाइन मतलब बेसिक, जिसका पीएच है ना 8.5 से ज़्यादा हो, ऐसी होती है। और एल्केलाइन और एरिड सोइल ऐसी जहाँ पे फर्टिलिटी ना कम होती है। एरिड और एल्केलाइन सोइल के कारण सहारा डेजर्ट में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, मतलब वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ये वेजिटेशन के लाइक नहीं होती सोइल। और जो एल्केलाइन सोइल होती है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और ये बेसिक हो जाता है। द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू रीच सब सोइल वाटर। और जो सारा डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं ना, मतलब इस सोइल्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लॉन्ग रूट होती है, जो है ना जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, या फिर जो सोइल के अंदर प्रेजेंट वाटर होता है ना वो अब्जॉर्व कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेते हैं। दिस सोइल सपोर्ट्स थ्रोनी बसेस टू ग्रो।
मतलब यहाँ पे झाड़ीदार प्लांट्स होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं, मतलब थोनी बसेज। In the Sahara Desert, fertile and productivity soils are found near oases. मतलब ओसेस के पास में है ना फर्टाइल लैंड पाई जाती है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अराउंड द ओसेस। ओसेस के आसपास वाटर होने के कारण यहाँ की जो भूमि होती है वो ना फर्टाइल होती है और प्रोडक्टिविटी सोइल होती है। सम डेट प्लाम ट्रीज, बजेज एंड अदर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन ऑल्सो बी फाउंड। मतलब जो प्लाम ट्रीज वगैरह होगी, बजेज मतलब झाड़ीदार प्लांट्स हो गए, वो यहाँ पे नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब सारा डेजर्ट की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होती है, वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, वो देखते हैं। After from oases, vegetation is also found at foothills of highlands. There are hug variety of grasses, shrubs, trees, etc. In this part of the desert, cactus, thorny bushes, date palm, acacia, etc. are the common variety of desert vegetation. मतलब कि यहाँ पे है ना कैक्टस वगैरह, थ्रोनी बसेज, डेट प्लाम्स, एसियसा एटसेट्रा है ना, कॉमन वेजिटेशन है। कॉमन वेराइटी ऑफ एनिमल इन द डेजर्ट इंक्लूड्स डियर, हैंस, कैमल्स, जैकाल्स, स्कॉर्पियंस, फॉक्सेस, स्नैक्स, लेजार्ड्स, मोनगोजेस एटसेट्रा यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। और यहाँ वैसे बहुत साल पहले ना यहाँ पे टेम्परेचर चेंज के कारण है ना वो डेजर्ट बन गया था, लेकिन पहले यहाँ का क्लाइमेट बहुत ग्रीनरी था, ग्रीन प्लेन्स थे। और यहाँ के एनिमल्स थे जैसे कि एलिफेंट, लोयन वगैरह, जिराफ वगैरह भी पाए जाते थे, क्रोकोडाइल वगैरह भी पाए जाते थे। इस पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं केव पेंटिंग है, जो कि हमें बताती है कि यहाँ पे रिवर्स वगैरह भी थी पहले, क्रोकोडाइल वगैरह भी थे। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत क्लाइमेट चेंज है ना, एक साल में 2 साल में नहीं होता, बहुत सालों बाद में क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर पहले यहाँ पे खारा समुंदर हुआ करता था, अब रेगिस्तान है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब होता है। तो सारा डेजर्ट भी ऐसा ही कुछ हुआ था। नाउ थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम पॉपुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि सारा डेजर्ट में कितनी पॉपुलेशन है, कौन से टाइप्स हैं, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सारा डेजर्ट हैज़ अबाउट 2.5 मिलियंस इनहेबिटेंट्स। सारा डेजर्ट में 2.5 मिलियंस इनहेबिटेंट्स हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन इजिप्टाइन, मॉरिटेनियन और मार्कोकैन एंड अल्जेरिया पार्ट ऑफ द सारा में ये 4 कंट्रीज़ हैं, उनमें ना ये मोस्टली पाए जाते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सहारा इज सेपरेटली पॉपुलेटेड। जो सेंट्रल पार्ट है ना सहारा का, वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी अधिक है। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स इन द डेजर्ट आर नोमैड्स। उन सभी एरिया के अंदर जितने भी पीपल्स हैं उन वहाँ पे मेजोरिटी नोमैड्स की है। मतलब नोमैड्स जो पीपल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं ना अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें बोलते हैं नोमैड्स। दीज पीपल्स वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस फूड की तलाश में जाते रहते हैं। पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स और ट्राइब्स। मतलब कि यहाँ के लोग है ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रुप्स में और ट्राइब्स मतलब जनजातियों में। और इनमें से कुछ है बियोडियंस, बार्बर्स, मोर्स और टोरेक्स, तुब्बू एंड हाउजा आर द मोस्ट डोमिनेट ethnic group of the Sahara. These peoples are nomadic tribes. ये सभी nomadic tribes हैं। They use camels to cross the desert. और डेजर्ट में कैमल्स वगैरह को यूज़ करते हैं उस डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए, मतलब कि दूसरे जगह पे जाने के लिए ना कैमल्स वगैरह यूज़ करते हैं। द कैमल्स इज़ नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। और वहाँ पे कैमल्स को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, वहाँ पे नहीं मतलब सभी जगह कहा जाता है। तो नोमैडिक ट्राइबल पीपल्स रेयर गोट्स, शिप्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। उनके पास मतलब गोट्स वगैरह होती है, शिप्स होते हैं, हॉर्सेज भी होते हैं एंड कैमल्स भी होते हैं। दीज एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क। ये सभी है ना गोट वगैरह, शिप वगैरह, ये उनके लिए मतलब मिल्क का मेजर सोर्स है। और फार मतलब
बालों का, लेदर्स के लिए, हाइट्स के लिए एट्सेट्रा. दे ऑल्सो प्रोवाइडेड raw materials to prepare belt, bottles, sleeper, carpets, blankets, mats, clothes, etc. These people wear heavy ropes to protect themselves from dust, storms and hot winds. मतलब कि वहाँ पे ना ये जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना कैमल्स वगैरह का, वो रॉ मटेरियल के काम में भी आता है, जैसे कि बेल्ट बनाने के, बोटल्स, ये सभी बनाने के लिए काम में आता है. और वहाँ के लोग पहनते हैं हैवी रोप्स पहनते हैं, जो कि उन्हें ना प्रोटेक्ट करता है स्टॉर्म वगैरह के लिए, जो रेत के जो रेत के स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करता है, और गर्म विंड्स से भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में. वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसी होती है. तो इजिप्ट इज़ द होम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में नील नदी बहती है. ठीक है, जो सबसे बड़ी रिवर भी मानी जाती है. तो इजिप्ट के पास में है वो. तो इजिप्ट के पास में होने के कारण वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है थोड़ी बहुत. ठीक है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड कंपेरेटिवली मिल्ड क्लाइमेट इन द नील वैली. नील वैली के कारण यहाँ पे क्लाइमेट मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है. द पीपल ऑफ नील वैली कल्टिवेट एग्रीकल्चर क्रॉप सच एज राइस, वीट, बैरली एंड बीन्स. वहाँ के पीपल से ना जैसे राइस वगैरह, वीट, बैरली एंड बीन्स वगैरह क्रॉप्स मेन है. कॉटन इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल. और वहाँ पे कॉटन है ना सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्लांट के रूप में होती है. इजिप्टाइन लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इजिप्टाइन के लॉन्ग स्टेपल कॉटन है ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सारा डेजर्ट में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी चीज़ है. तो कॉटन, इजिप्टाइन का लॉन्ग स्टेपल कॉटन हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब हम करते हैं मिनरल्स, कि वहाँ के मिनरल्स कौन से होते हैं, वहाँ की सोइल में कौन से मिनरल पाए जाते हैं. तो मिनरल्स में हम करते हैं मिनरल्स लाइक आयरन ओर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, मिनरल ऑयल आर फाउंड इन द सहारा डेजर्ट. तो सहारा डेजर्ट में स्पेशली पाया जाता है, जैसे आयरन ओर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यूरेनियम हो गया, मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम वगैरह हो गया, सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं. रिसेंट ऑयल एक्सप्लोरेशंस इन नाइजीरिया penetrating to the depth of 90 meters have discovered hydrocarbon bearing sand at several intervals. मतलब नाइजीरिया के अंदर है ना 90 मीटर डिपैथ में जब पेनिट्रेट किया गया, तब हाइड्रोकार्बन बेरिंग सैंड हमें कुछ इंटरवल के बाद में पाई गई. सिमिलरली रिसर्वर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट. ये है ना रिसर्चर है ना, उन्होंने ना अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में भी फाइंड किया था. ठीक है. ये मेन मिनरल्स हो गए, आयरन और वगैरह, फॉस्फोरस और हाइड्रोकार्बन भी हो गया, जो सैंड मतलब कि पेनिट्रेट करने के 90 मीटर पेनिट्रेट करने के बाद में पाए जाते हैं. इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. मतलब रिसेंट चेंज, अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सहारा डेजर्ट में, वो देखते हैं. The cultural landscape of the Sahara Desert has been newly evolved by the World Heritage Committee. हो रही है ऑयल्स वगैरह, गैसेस, जो कि ना मतलब कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट हो रखे थे ना, उनकी डिस्कवरी अभी भी चल रही है. हाई बिल्डिंग्स, सुपर हाईवेज आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन सारा डेजर्ट. और यहाँ पे मतलब हाईवेज वगैरह भी कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं अभी.